नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक। पिछली क्लास में वेंटूरीमीटर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक वेरी सून। और आज हम निकलने एटमाइजर एंड स्प्रेयर। ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। आने वाले 2-3 टॉपिक हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, वेंटूरीमीटर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एटमाइजर या स्प्रेयर भी। अभी ये पता है स्प्रेयर क्या होता है? स्प्रे आप परफ्यूम यूज करते हो ना, उसके अंदर भी स्प्रे ही लगा होता है। ठीक है, या फिर जब हम खिड़कियां साफ करते हैं तो कुछ भी लाइजॉल वगैरह हमने छिड़कना होता है खिड़कियों के ऊपर उनको साफ करने के लिए, तो उसके अंदर भी हम स्प्रे की हेल्प से उसको यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों में आज के टाइम में स्प्रे यूज होता है। इवन जब हम पौधों को कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली हम उनकी जड़ों पे नहीं डालते। मान लो उनके पत्तों में प्रॉब्लम आ रही है, तो पत्तों के ऊपर हम कुछ मेडिसिन को स्प्रे करते हैं, और वैसे ही स्प्रे हम उसकी जड़ों में करते हैं, डायरेक्टली उसको पुट आउट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो स्प्रेयर है ये कंप्लीटली बेस्ड है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो इसकी फिगर कुछ ऐसे होती है। हमारे पास एक बॉटल होती है स्प्रे की, है ना। स्प्रे बॉटल मान लो ये परफ्यूम बॉटल है। ठीक है, उसका ढक्कन लगा होता है, और उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एक छोटी सी पाइप होती है, पतली सी छोटी सी पाइप होती है। ठीक है, अब ये वाली जो पाइप है आगे किसके साथ कनेक्टेड है? स्प्रेयर के साथ। अच्छा, ये तो पुराने जमाने का स्प्रेयर है, बहुत पुराने जमाने का। ऐसा स्प्रेयर वैसे मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है। हमारे घर में होते थे पहले बहुत सारे पौधे, बहुत ही ज्यादा। तो उन पौधों के ऊपर हम विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेयर कुछ ना कुछ मेडिसिन छिड़क देते थे, ताकि वो जब भी बीमार होना शुरू हो जाए या वेदर चेंज हो जाए। तो इसमें क्या होता है, ये रबड़ का बना होता है, और इसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं, मतलब दोनों साइड से यहाँ से प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ओके, प्रेशर कैसे जनरेट होगा? यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड होगा। बॉटल यहाँ तक भी भरी है ना, तो भी चल जाएगा, वैसे तो पाइप काफी नीचे तक होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड भरा हो गया, इसको हम कहेंगे स्टेम। और ये हमारे पास एक तरह से बलून होता है, रबर बलून कह सकते हो आप, ये रबर बलून होता है। ठीक है, तो एक तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, रबर बलून को दबाओगे, जो यहाँ पर प्रेशर डेवलप हुआ है, ये यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा P1, जिसके कारण जो लिक्विड इसके अंदर है ये ऊपर जाएगा। जो लिक्विड इस पाइप के अंदर वो ऊपर जाएगा। जब ये यहाँ तक पहुंच गया, इसके तरफ से प्रेशर भी जनरेट हुआ है, P2, हवा का प्रेशर आया। ठीक है, वो लिक्विड इसके अंदर से जाएगा और ऐसे स्प्रे करेगा। ठीक है, तो जो सारा काम है ये हवा के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? तो जो लिक्विड है यहाँ पर वर्टिकली राइज अप होगा इसके अंदर, और एक तरह से फाइन स्प्रे के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एटमाइजर या स्प्रेयर, इसका सिर्फ इतना ही पार्ट है। ये बस एक बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है, उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वैसे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। अगर ये हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है तो इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है, राइट। अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। दैट इज डायनामिक लिफ्ट। अब ये भी कंप्लीटली बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, डायनामिक लिफ्ट है क्या? इसको हम कहेंगे एक फोर्स, एक तरह की फोर्स है ये, जो एक्ट करती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, और बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी, जैसे कि कोई बॉल है वो घूम रही है, क्रिकेट बॉल है, आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है, या फिर गोल्फ देखते हो, टेनिस देखते हो, उसके अंदर जो बॉल होती है वो जब घूम रही होती है, हवा के अंदर जा रही होती है, तो जो हवा है इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करके जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लग रहा है? तो काफी ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो की तरह लग रहा है ना। इफ यू रिमेम्बर, ये कुछ हद तक के टर्बुलेंट फ्लो की तरह लग रहा है हमें। नाउ वन मोर थिंग, अब ये बॉल इस तरफ जा रही है, अगर ये बॉल स्पिन करती हुई जा रही है, अगर ये बॉल स्पिन करती हुई जा रही है, इस तरह से स्पिन करती हुई, तो इसके अंदर हवा ऐसी बनेगी, इसके आसपास कुछ हवा ऐसे भी बनेगी, यानी कि, ठीक है, अगर ये स्पिन भी कर रही है और घूम भी रही है, तो ऑब्वियसली जो बॉल होती है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, इस तरह से पैराबोलिक पाथ। जब हम क्रिकेट में देखते हैं बॉल पैराबोला बनाते हुए आगे बढ़ रही है, राइट।
तो जब ये स्पिन भी कर रही है और आगे की तरफ बढ़ भी रही है और धीरे धीरे झुक भी रही है, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, उस वक्त इसकी इमेज कैसे बन के आएगी? इस तरह से, इस तरह से हवा का फ्लो आएगा। यहाँ पर इस साइड आना था, सॉरी। हवा जो है इसको, ये हवा को चीरते जा रही है, ठीक है, और एक फ्लो इस तरफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास डायनामिक लिफ्ट में आएगा। होता क्या है, अब इसको मैंने इमेज में बता दिया, अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए ये डायनामिक लिफ्ट हमें किस किस के अंदर देखने को मिलेगी, हम पढ़ेंगे स्पिनिंग बॉल के अंदर, स्पिनिंग बॉल, या मैं कह दूं एरोप्लेन विंग के ऊपर देखेंगे, एरोप्लेन विंग, ठीक है। ये कोई हाइड्रोफॉइल है, उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। क्या होता है, फ्लूइड के अंदर इसका मोशन कैसे जा रहा है, बॉल का फ्लूइड के अंदर मोशन कैसे जा रहा है? फ्लूइड क्या है, लिक्विड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। एयर भी तो हमारे पास फ्लूइड में, यानी कि हवा में प्लेन उड़ रहा है, उसके विंग्स के ऊपर कैसे डायनामिक लिफ्ट लग रही है। क्रिकेट बॉल हवा में उछाली जा रही है, या क्रिकेट खेलते वक्त बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकी जा रही है, उस वक्त डायनामिक लिफ्ट कैसे लग रहा है? बॉल फ्लूइड को क्रॉस करते हुए जा रही है ना, तो उसके ऊपर डायनामिक लिफ्ट कैसे लग रहा है? और बॉल का पाथ ही इस तरह से कर्व्ड पाथ, ये है हमारे पास बॉल का कर्व्ड पाथ। तो इस चीज के ऊपर हमने आज स्टडी करनी है। देखो, ये जो कर्व्ड पाथ इस बॉल ने फॉलो किया, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिनिंग बॉल, कर्व्ड पाथ जो इसने फॉलो किया, इसको हम पता है क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट। तब आप बोलोगे, या हम पढ़ तो बर्नौलिस के प्रिंसिपल को रहे थे, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलिस प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन बर्नौलिस प्रिंसिपल। हाँ, ये बेस्ड तो बर्नौलिस प्रिंसिपल पे है, पर इस कर्व्ड पाथ को, या जो स्पिनिंग बॉल है इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करके यहाँ पे पहुंच रही है, इसको हम मैग्नस इफेक्ट कहेंगे। जब भी बॉल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली की बात हो रही है, जब भी हम इसको हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, इसको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से फॉलो करेंगे, है ना। जो क्रिकेटर होता है उसकी कोशिश होती है, जो बॉलर होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं पूरी जोर से बॉल को फेंकूं, ताकि जो सामने वाला बैट्समैन है वो आउट हो जाए या पैनिक हो जाए। तो उनकी स्पीड काफी तेज होती है, और बहुत सारे बॉलर्स इस चीज के लिए फेमस भी रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली, और उसी वक्त क्या है, इफ यू नोटिस, उनका हैंड ना बहुत ज्यादा डिफरेंट सा जेस्चर दिखाता है, मानो जैसे कि उसका हैंड है, इसके अंदर बॉल पड़ी है, ठीक है। पहले वो इस तरफ होगा, फिर ये जैसे ही बॉल फेंक देगा, हैंड का मोशन इस तरह से हो जाएगा, हैंड नीचे की तरफ कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर से नीचे की तरफ हैंड आया है, जैसे बिल्ली अपने हमें बुला रही होती है, अम, बिल्ली कह रही हूँ मैं, शॉप्स के अंदर लाफिंग बुद्धा लगा होता है ना, तो अपनी तरफ बुलाने के लिए हैंड को ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो ये चीज यू वुड हैव नोटिस्ड कि बॉलर अपने हैंड के साथ भी एक मोशन क्रिएट करता है, ट्विस्टिंग मोशन कह सकते हैं हम। ये जो ट्विस्टिंग मोशन है, दिस ट्विस्टिंग मोशन, दिस ट्विस्टिंग मोशन विल क्रिएट व्हाट, अ स्पिन। बॉल के अंदर स्पिन आएगा, बॉल ऐसे गोल गोल घूमेगी, ठीक है। बॉल जब ऐसे गोल गोल घूमेगी, और उसके आसपास जो हवा है उसके अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्या चेंज है, इतना डायनेमिक चेंज नहीं आएगा, हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि एक तो हवा पहले ऐसे ऐसे फ्लो कर रही थी, मान लो उसके बॉल में भी, उसके मोशन को बॉल ने आके डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो जब ये स्पिन आती है, अगर ये बहुत ज्यादा स्पिन कर रही है ना, समटाइम्स ये अपने पैराबोलिक पाथ को ही हटा देती है, टेढ़ी हो जाती है, और स्पिन फ्री मोशन में आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये इस डेविएशन को हम कह सकते हैं कि जो अपने पैराबोलिक पाथ को डेविएट करने की कोशिश कर रही है, उसको हम कह सकते हैं कि बर्नौलिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब जब बॉल स्पिन कर रही है, जब बॉल स्पिन कर रही है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉल है इस तरफ स्पिन कर रही है, गोल गोल ऐसे, ठीक है। जब ये बॉल स्पिन कर रही है, इसकी जो एक्सिस है, इट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल मोशन, इस तरह से, इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल मोशन।
और ये अपने आप को हवा की लेयर्स में लेके जा रही है, अपने आप को हवा की लेयर्स में लेके जा रही है। ये हवा की लेयर्स यहाँ पे मैंने बनाई ना, हवा की लेयर्स बनाई, ये उसके बीच में आ गई स्पिन करती हुई, ये स्पिन करती हुई। अब हवा की लेयर्स में क्या होगा, लेयर्स के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन। क्या होता है, विस्कोसिटी। तो इसके अंदर विस्कोसिटी भी एक कारण बनती है कि बॉल जो है कॉन्टिन्यूसली स्पिन करने की कोशिश करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बट ये बॉल की जो स्पीड होती है वो विस्कोसिटी से कहीं गुना ज्यादा होती है, जिस कारण ये आगे की और बढ़ती जाती है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब जो हवा है वो स्ट्रीमलाइन मोशन में, लेट अस अज्यूम कि वो स्ट्रीमलाइन मोशन में सारी हवा। ठीक है, जो स्ट्रीमलाइंस होंगी बॉल के अराउंड, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आई कैन शो इट हियर, कि ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रही है। अभी हम सिर्फ स्पिनिंग को देख रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिनिंग। स्पिनिंग के वक्त ये कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस ले रही है, वे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बॉल इस तरफ देख रही है, बॉल इस तरफ जा रही है, घूम रही है, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में लेयर्स आ रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है, अब ये स्पिनिंग तक हो गया, अब बॉल आगे भी बढ़ रही है। अब बॉल जब आगे बढ़ेगी तब इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब जब बॉल आगे बढ़ रही है, यहाँ पर इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, तो इसके अराउंड अब क्या होगा, जो फ्लूइड है, दैट मीन्स फ्लूइड का मतलब क्या, एयर है, वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगी। ऑब्वियसली इसके भी लेयर्स है, पहले इसके लेयर्स ऐसे थी, स्ट्रीम लाइन मोशन में है, ऐसे जा रही थी, बॉल उसको हवा को चीरती हुई आगे की तरफ जा रही है, बॉल हवा को चीरती हुई आगे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स इसका मोशन हम इस तरफ दिखाएंगे हवा का, वो उनकी लेयर्स के बीच में आ गई। ठीक है, बॉल आगे की तरफ बढ़ रही है, पहले बॉल यहाँ पर थी, गोल गोल घूम रही थी, गोल गोल घूमती घूमती बॉल आगे की तरफ बढ़ने लगी। तब जब बॉल आगे की तरफ बढ़ रही है विद वेलोसिटी v, जो इसके आगे वाली हवा है, उसके सामने वाली जो हवा है वो पीछे की तरफ अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा है। यही अगर हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो बॉल की क्या हिम्मत है कि वो उस हवा के सामने टिक पाए। फॉर एग्जाम्पल इन स्टॉर्म, कोई भी विंड स्टॉर्म आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है पूरा तेज, उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो, बॉल हवा के साथ ही उड़नी शुरू हो जाएगी। अगर बहुत हैवी होगी तो अपना पाथ वो भटक जाएगी, आपने सीधी मारी है वो इस तरफ हो जाएगी। बट अभी नॉर्मल विंडी डे है, नॉट टू मच विंडी, नॉर्मल हवा जो हमारे आसपास है वो है, उस सिचुएशन को कंसिडर करें तो हवा पीछे की तरफ धकेली जाएगी, हवा को पीछे की तरफ धकेलते हुए बॉल आगे बढ़ रही है, और एक जो हवा के अंदर एम्प्टी स्पेस होते हैं ना उसके अंदर अपने आप को फिल करने की कोशिश करिए विद वेलोसिटी भी। तो ये जो स्ट्रीम लाइंस है हवा के अंदर, किसके अंदर है, हवा के अंदर जो स्ट्रीम लाइंस है किसके कारण है, ट्रांसलेटरी मोशन के कारण। इनके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है हवा के अंदर। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्यों आया, बिकॉज ऑफ बॉल। पहले तो प्रॉपर स्ट्रीम लाइन नहीं था इस तरह से, इस तरह से प्रॉपर स्ट्रीम लाइन था, लेकिन जैसे बॉल ने एम्प्टी जो स्पेस थी हवा के अंदर उसके अंदर अपने आप को फिट करके उनको चीरते हुए आगे की तरफ जाने लगी और हवा को पीछे की तरफ धकेलती हुई आगे जा रही है बॉल, उस वक्त हवा के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन जनरेट हो गया। ठीक है, और जो लेयर होगी अबव द बॉल, जो अबव द बॉल जो लेयर है, अब इस फिगर पे आओ, अब इस वाली फिगर पे, जब ये कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है, ये जो लेयर है हवा की बॉल के ऊपर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी ऑब्वियसली। बॉल आगे की तरफ जा रही है, बॉल इसको हवा को पीछे की तरफ धकेलती जा रही है, तो हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, जिस डायरेक्शन में मेरे पास स्पिनिंग बॉल जा रही है, इसको बॉल नहीं कहना, इसको कहना है स्पिनिंग बॉल, इसी नाम से इसको बुलाना है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है धीरे धीरे करके अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, इसी कारण जब ये यहाँ तक पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी पूरी हाई होगी, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि बार बार ये हवा के कांटेक्ट में आ रही है, अगर वैक्यूम होता
फिर तो वैसे बॉल ने इतना ऊंचा उड़ भी नहीं पाना था, ड्यू टू एयर। बार बार इसको हवा को धकेलना पड़ रहा है पीछे, तो धीरे धीरे इसकी अपनी खुद की वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी है, जिस कारण अभी ऊपर ऊपर ऐसे नहीं जा रही, ये अब धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। अब जब ये धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, अपना कर्व्ड पाथ फॉलो करिए, देखिए यहाँ पर अभी हवा को पीछे धकेले, लेकिन ये खुद आगे बढ़ रही है और कर्व्ड पाथ ही फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा हवा का बॉल के ऊपर। किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से, बर्नौलीज प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, तो और जो, अब देखिए बॉल के नीचे की भी तो लेयर है, ये वाली लेयर है बॉल के नीचे की। ये जो बॉल के नीचे वाली लेयर है, ये मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, काइंड ऑफ, यू कैन से, यहाँ पर इसको मैं अगर कह दूं इस डायरेक्शन में ही जा रही है, ये वाली नहीं होगी, बिल्कुल नीचे वाली लेयर लेगी, ये वाली बिल्कुल नीचे वाली लेयर इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी। अब ये वाली लेयर इसकी हेल्प करेगी कि हाँ तुम नीचे जाओ भाई। तो जब ये नीचे की तरफ आएगी ना, तभी उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब देखिए क्रिकेट मैचेस में समटाइम्स बॉल काफी ऊंची चली जाती है, जब वो नीचे की तरफ आती है तब फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक तो फैक्टर होता है ग्रेविटी, दैट्स वाई जब क्रिकेटर है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था मोशन चैप्टर में, जब क्रिकेटर है जब बॉल आती है, जब वो कैच करता है, वो अपने हैंड्स को लोअर कर लेते हैं, नीचे की तरफ कर लेता है, ताकि जो बॉल है उसको रेस्ट पे आने के लिए थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है वो टाइम ले ले। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन टू रेस्ट में जब वो आ रहा है। ठीक है, और सेम चीज क्योंकि इसकी जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर इसकी हेल्प करती है कि हाँ तुम नीचे की तरफ जाओ, उसकी डायरेक्शन और स्पिन में ही जाती है वो। इस तरह से अगर ये स्पिन इस तरफ से करिए, जो नीचे वाली लेयर है इसको इस तरफ से हेल्प भी करेगी, हाँ भी स्पिन करते हुए नीचे की तरफ तेजी से जाओ, निकलो। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर नीचे आते वक्त रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नीचे आते वक्त रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर जब ऊपर जा रही थी तब काफी था, यहाँ पर आके डिक्रीज हो गया, तो डिफरेंस आ गया दोनों प्रेशर में, द टू साइड्स ऑफ वॉल। ये कह दो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली यहाँ पे कम होगा। जब ये डिफरेंस आएगा हमें, जब ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो ये यू कैन से वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर से कम करने की कोशिश करें, नीचे से नीचे की तरफ जा रही तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ, यानी कि उसकी डायरेक्शन बनाने की कोशिश की जाएगी, तो इस कारण बॉल के प्रॉपर पैराबोलिक पाथ लेके जाएगी। अब ये चीज हमें किसने बताई थी? ये चीज हमें बताई थी जर्मन साइंटिस्ट एच जी मैग्नस ने। एच जी मैग्नस ने, उसने बर्नौलीज थ्योरम को बड़े ध्यान से स्टडी किया, उसके बाद अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया और इसके बारे में हमें डिटेल्ड व्यू दिया। मिड 19th सेंचुरी में उसने बताया था कि जितना रफर सरफेस होगा, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, उतनी ज्यादा थिक लेयर होगी ऑफ एयर ड्रैग along with द स्पिनिंग बॉल, यानी कि बॉल का सरफेस अगर आप बिल्कुल स्मूथ बना दोगे, ठीक है, तो उतनी ही पतली लेयर होगी आसपास, आसपास हवा की लेयर उतनी ही पतली होगी। जितनी रफ सरफेस बना दोगे, उतनी बॉल के आसपास की लेयर मोटी हो जाएगी। ठीक है, और उतना ही ज्यादा बढ़िया कर्व्ड पाथ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्रिकेट बॉल थोड़ी सी रफ होती है बीच में से, मिडल में से उसको उनके एक स्ट्रैप से लगा दी जाती है, या फिर एक ग्रीन कलर की बॉल होती है, वो तो शायद टेनिस की है, हाँ। तो वो यूजली जो बॉल्स होती है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, वो रफ ही रखते हैं, ताकि बेटर पैराबोल कर्व्ड पाथ या पैराबोलिक पाथ हमें देखने को मिले और बेटर ही हमारी गेमिंग एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तब एक चीज यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, वैसे जगह तो बची नहीं है, चलो जगह बना लेते हैं, जगह को बनाने को क्या है, छोटी सी लाइन मुझे लिखनी थी। हाँ जी, वो छोटी सी लाइन क्या है? द डिफरेंस इन, द डिफरेंस इन लेटरल प्रेशर, जो दोनों की तरफ प्रेशर ऊपर और नीचे का प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंस इन लेटरल प्रेशर विच कॉजेज which causes a spinning ball to take a curved path, to take a curved path which is
कन्वेक्स, कन्वेक्स याद है, 10th में किया है आपने, विच इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर साइड, टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर साइड, जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड, टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर साइड वी कैन से इज कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट। ये डेफिनेशन याद रखना, बहुत जगह पे काम आएगी आपकी, कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और टॉपिक करते हैं, द टॉपिक इज एरोफॉइल, जिसको हम कह सकते हैं लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट विंग, लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट विंग। एयरक्राफ्ट विंग, देखिए ये मेरे पास एरोप्लेन है, ठीक है, आगे से थोड़ा सा मोटा होता है, फिर पीछे की तरफ पतला होता जाता है, ठीक है, फिर पीछे से बिल्कुल पतला हो जाता है, और यहाँ पर विंग होता है, आसपास में विंग्स होते हैं, ठीक है, और एक विंग ऐसे होता है, ये वाला ध्यान में देने वाला है। अच्छा मेरी फिगर बहुत गंदी बनी, आई नो, हम अकेला विंग लेंगे ठीक है। जो एरोफॉइल, मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया एरोफॉइल, एरोफॉइल, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसकी शेप हमें प्रोवाइड करती है एक अपवर्ड वर्टिकल फोर्स। उसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है कि हमें अपवर्ड वर्टिकल फोर्स प्रोवाइड करे जब हम हॉरिजॉन्टली हवा में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू अ फिगर हेयर, जो कि एयरप्लेन के विंग होती है। जो एयरप्लेन के विंग होते हैं नीचे की तरफ तो कम कर्व्ड होते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जाते जाते कर्व्ड ज्यादा हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो वो कंप्लीटली यहाँ पर ऐसे सीधे तो नहीं होते, ठीक है, पंछियों के पंखों की तरह वो बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मेरा इधर एयरप्लेन लगा है, और सेम चीज मेरे पास यहाँ पर है, ऊपर की तरफ ज्यादा कर्व्ड होता है और नीचे की तरफ कम कर्व्ड होता है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सेम बॉल वाला हमारे पास काम लगेगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टली हवा में मूव करेंगे, दोनों के दोनों, दोनों के ऊपर हवा का प्रेशर पड़ रहा है, ये आगे की तरफ मूव करे हैं, ठीक है। यू कैन से, अब एक विंग ले लेते हैं, चलो एक विंग से थोड़ा इजी हो जाएगा बताना। ये इस तरफ मूव करे, ठीक है, ये इस तरफ मूव करे, तो जो हवा का प्रेशर है वो उल्टा जाएगा, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट वैसे इस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमने, हाँ, इस तरफ करेंगे मूवमेंट, तो जो हवा है, अब देखिए अगेन, इसके नीचे से भी एक तो एयर प्रेशर बनेगा, एक ऊपर से बनता जाएगा, इस तरह से, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, बिकॉज ऑफ इट्स शेप हियर। ये जैसे हमने बॉल में किया था, जिस तरफ मोशन होगा विस्कस ड्रैग इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ऊपर कर्व्ड सरफेस होने की वजह से कुछ हवा में है, बर्नौलिस का प्रिंसिपल लग रहे हैं, हवा में फास्टर मूव करेगा अपर सरफेस ऑफ विंग के कारण देन दी बॉटम। क्यों? अपर सरफेस ऑफ विंग के मोर कर्व्ड है, जो प्लेन है हवा में फास्टर मूव करता है बिकॉज ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द विंग। सिर्फ प्लेन का इंजन ही मैटर नहीं करता, प्लेन की शेप भी मैटर, यानी कि विंग की शेप भी मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हाई स्पीड होगी, नो डाउट, इसकी जगह पे, इसकी वजह से, कर्व सरफेस की वजह से इसके पास हाई स्पीड होगी, लेकिन इट विल हैव लो प्रेशर, इट विल हैव लो प्रेशर, लेकिन नीचे क्या होगा, लो स्पीड होगी, नीचे की तरफ स्पीड कम होगी, क्यों, ये ज्यादा कर्व्ड नहीं है नीचे की तरफ, बट ऑन द बॉटम ऑफ द विंग देयर विल बी हाई प्रेशर, नीचे की तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये डायनामिक लिफ्ट में ही आ जाता है, ये टॉपिक डायनामिक लिफ्ट का है, क्योंकि ये जो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे से प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है, और जो प्लेन है बड़े अच्छे से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक अपवर्ड लिफ्ट हमें दे रहा है, राइट। इसके रिलेटेड आई हैव अ वीडियो, आई वांट टू शेयर विद यू, ओके। तो वो वीडियो देखेंगे, आई होप आपको समझ आएगा। वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी, now I will start this video in front of you, you can see it here।
आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया बेटा टॉपिक? यस। यस ओके, गुड। मैम। ओके,